और अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 4.7, जो कि आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, वो चाहे 7 नंबर में आए या फिर 4 नंबर में आए, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, ये तो श्योर है। अब इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने लिख रखा है, ये 4 नंबर में आता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा एक धारा वाला क्वेश्चन होता है और एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मीन्स एक ये, दूसरा रेलगाड़ी हो गया या फिर आपका नाव या धारा वाला हो जाएगा ना, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो इनको मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, बताया तो मैंने सब कुछ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या आ रहा है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैंने पहला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है ना। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, क्योंकि भाई हमें संख्या तो पता नहीं है कौन कौन सी है ना। तो चलिए संख्या मानते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में क्या लिखेंगे, माना 2 विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। जब भी बात करेगा सबसे पहले हमारा कंपल्सरी होगा x, है ना, तो वो हो जाएगा x और कॉमा। अब इसमें क्या कर रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो विषम मतलब यहाँ पर विषम मतलब प्राइम है ना, मींस विषम मींस ऑड हो जाएगा वैसे, लेकिन यहाँ ऑड होता ही है विषम। तो ये हो जाएगा x और x प्लस 2। x प्लस 1 कब लेंगे, जब कहेगा प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, तब x प्लस 1 देंगे, x हो जाएगा फिर x प्लस 1। कब, जब प्राकृत संख्या कहेगा, मींस कहेगा तो ऐसे क्रमागत प्राकृत या प्राकृतिक धनात्मक संख्या है, तब आप x और x प्लस 1 लेंगे। जब विषम की बात करेगा तो x और x प्लस 2 हो जाएगा। ये आपकी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का योग x हो गया और x प्लस 2, और इनके अब वर्गों का योग कह रहे हैं ना, तो स्क्वायर लगा दीजिए, मींस दोनों का वर्ग करा दीजिए, बराबर कितना दिए 290। ये इतना क्वेश्चन आपके दे रखा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन भाई ऐसे दे रखा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब पहले इनका वर्ग कीजिए फिर दोनों को क्या कर दीजिए, योग मतलब जोड़ दीजिए, और कितना है 290। ये हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, है ना। तो लिखेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, मींस a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, मींस 2 दूनी 4 प्लस 2ab 2ab बराबर कितना हो जाएगा 290। तो ये हो जाएगा x और x जोड़िए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये 290 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 290, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से आप 4 घटाइए तो कितना बचेगा माइनस का 286 बराबर 0। देखिए यहाँ 2 है, अब जब यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो देखिए तीनों क्या 2 से कटने वाले हैं ना, 2 से भाग हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, है ना। तो चलिए इनको 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। चलो भाई 2 से 2 सबको भाग कर दीजिए, ये 2 से भाग किए, यहाँ भी 2 से किए और यहाँ 2 से किए, तो ये कट गया 2 से 2 का 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 1 2, 2 चौको 8, 2 3 6। अब 0 को 2 से भाग करेंगे 0 ही तो आएगा, तो हमारी क्वेश्चन क्या आएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमें इक्वेशन मिल गई। हमें क्या करना है, 143 के आप ऐसे गुणनखंड निकालिए जिनको घटाने पर 2 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 143 आ जाए, 143 आ जाए, है ना। तो चलिए इसको हम पहले फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन से आते हैं। 143 आप इसको तोड़िए पहले, तो 11 से काटिए पहले, 11 का नाम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, और ये हो जाएगा 13 से,
तो देखिए 13 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 13 और 11 का मल्टीप्लाई करिए 143 आ जाएगा। संख्या में मिल गई। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, संख्या मिल गई है तो, है ना। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तोड़ रहे हैं ना किसमें, सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, और ये हो जाएगा x माइनस 143 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11x हो जाएगा, और माइनस 143 बराबर 0। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना तो मैंने सिखाया ही है आपको, ये बंद कर लीजिए तो यहाँ x मिलेगा, x प्लस 13 ये हो गया। यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, माइनस 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस बराबर 0। तो अब इसको जीरोस बना लीजिए, x प्लस 13 एक ब्रैकेट में, और जो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से शून्य बनाइए, x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 13, ठीक है। इसी तरह ये लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 11। देखिए क्या करते हैं, जो हमारी संख्या माइनस में आई है यहाँ पर, वो आप x की जगह कभी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो नेगलेक्ट हो जाती है। निगेटिव में जो आती है वो संख्या अमान्य हो जाती है, और जो मीन्स 0 बनाने पर अगर पॉजिटिव में धनात्मक है तो वो संख्या x की जगह रखी जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ से, चलो ये लिख देते हैं, 2 धनात्मक संख्याएं, 2 धनात्मक संख्याएं, 2 धनात्मक संख्या। देखिए पहली x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह 11 हो जाएगा, तो ये 11 होगी, कॉमा, फिर x की जगह 11 रखेंगे इसके जगह, तो 11 में तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 प्लस का, तो ये हो जाएगा 11 और 13, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 2 प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है ना। तो 545 दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्राकृत संख्या। मैंने क्या कहता, जब प्राकृत की बात करेगा तो आप पहले तो x रखेंगे, उसके बाद x प्लस 1 रखेंगे, है ना। जब भी प्राकृत की बात करेगा तब। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे हल में, हल, और लिखेंगे माना, माना 2 प्राकृत संख्याएं, माना 2 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली x हो जाएगी, दूसरी x प्लस 1। बस संख्या पता चल गई। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग करा दीजिए, इसको और इसको, चलिए भाई वर्ग करा दीजिए, ये मैंने वर्ग करा दिया दोनों का, और ये बराबर किसके हैं 545 के, तो ये हो जाएगा 545, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 545। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 एक नंबर कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 545, है ना। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, ये 545 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 545 बराबर 0, है ना। 545 से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 544, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 544 बराबर 0। देखिए यहाँ भी है 2 से कटने वाला है ना, और यहाँ से भी 2 कटने वाला है, और यहाँ से भी संख्या क्या हो जाएगी 2 से कट जाएगी। जब तीनों कट रहे हैं तो क्या करेंगे 2 से भाग, तो देखेंगे 2 से तो क्या किए हैं 2 से भाग दे दिए ना। चलिए 2 से इसको भी भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस 2x अपॉन में
2 हो जाएगा माइनस का 544 अपॉन में 2 बराबर 0/2। ये हो गया है ना। चलो काट दीजिए, ये कर दिए, ये काट दीजिए और ये खत्म हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 से 14 और 2 दूनी 4, 272 हो गया ना। अब इसको भाग करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी प्लस एक्स हो जाएगी और माइनस का 272 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। हाँ, इक्वेशन हमें मिली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 272 बराबर 0। तो मैंने क्या कहा, इसके आप ऐसे गुणनखंड निकालिए जिनका मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करने पर 272 आ जाए और जिनको घटाने पर 1 आ जाए, है ना। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो लिखेंगे 272, तोड़ लीजिए, 2 × 9 2 और 2 × 3 6, 2 × 12, फिर 2 से 2 × 12, 2 × 8 16, 2 से 2 × 3 6, 2 × 4 8, 2 से 2 × 9 2 और 2 से 3 14, 17 से काट दिए 17, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 17 से 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, जो कि आ गया। अब 17 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना आ जाएगा, है ना। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 17 माइनस 16 और x हो जाएगा माइनस 272 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 16x माइनस 272 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 17 माइनस का 16 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 17 बराबर 0। ये हो गया। ये हो जाएगा x प्लस 17 एक ब्रैकेट में और जो सेम नहीं है उसको लिख लीजिए x माइनस 16 एक ब्रैकेट में, ना। अब इसको 0 बना लीजिए, शून्य बनाइए, तो x प्लस 17 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 17। तो ये तो x की जगह रखी नहीं जाएगी, है ना। तो ये देखिए x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगी x बराबर 16, ये आ जाएगी x बराबर 16। तो हमें x के स्थान पर कौन रखना है माइनस 17 प्लस 16। तो मैंने कहा है सर, आप बोलेंगे सर जब धनात्मक संख्या आती है उसको हम x की जगह रखते हैं, ना कि ऋणात्मक संख्या को, है ना। तो हम x के क्या रखेंगे 16, तो यहाँ लिखेंगे जो ये x हो जाएगी 16 और अब इस x की जगह क्या रखेंगे 16, 16 प्लस कितना हो जाएगा 17। तो ये जो हमारी संख्याएं आएंगी ये हो जाएंगी संख्याएं, है ना। तो ये हमारी हो जाएगी संख्याएं, ठीक है। संख्याएं कितनी है 16 और 17 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में हम आपको रेलगाड़ी वाले और वाटर बोट वाले धारा वाले क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। ताकि आपके आने वाले एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए और आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से पेपर में करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।